कोई भी पार्टी मुद्दों की बात अभी तत्काल नहीं कर रही है। ये 9 साल हो गए इनके, अभी एनडीए के किसी पे ये सफल नहीं हो पाए, हर जगह फेल हुए हैं। देखिए, इस मुद्दों की पार्टी तो कोई नहीं है। केजरीवाल की सरकार रही हो, मोदी की सरकार रही हो, काला धन पे बात हो, गरीबी पे बात हो, रोजगार पे बात हो, बॉर्डर पे बात हो, बोलने में बड़ा आसान होता है, जाके सब जगह बोल देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा धरातल पे कोई भी चीज़ें नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बात है इंडिया वर्सेस एनडीए की। एक तरफ 26 दल है और दूसरी तरफ है 38 दल। लेकिन मुद्दों की पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को रखती है, जाति धर्म से परे होकर के बेरोजगार, महंगाई, इन सब के ऊपर बात करती है? इन सब को ऊपर जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है भैया आपको, कौन सी पार्टी जो है वो मुद्दों के ऊपर बात करती है? कोई भी पार्टी मुद्दों की बात अभी तत्काल नहीं कर रही है। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कोई भी अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं कर रही है। ये 9 साल हो गए इनके, अभी एनडीए के, तो इन्होंने अपना एक भी जो इनका मुद्दा है, जो जिनको लेकर ये आए हैं, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार देंगे और सारे महिला सुरक्षा, किसान की आय दुगुनी, किसी पे ये सफल नहीं हो पाए, हर जगह फेल हुए हैं। ना युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, ना महंगाई कम हुई है। आप तो देख ही रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैस, डीजल, पेट्रोल, सारे चीज़ों की। ऐसे में जनता को सामने आना होगा, जाति धर्म और दलगत भावना से ऊपर उठ के उनको काम करना होगा, सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। बात करेंगे बिहार की भैया। तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी आजकल कह रही है कि हम ही मुद्दों की पार्टी हैं। बिल्कुल, सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन धरातल पे क्या है वो सब दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत रोज़गार या जो नौकरी की बात जो इन्होंने की है, वो थोड़ा बहुत उस पर काम कर रहे हैं और अच्छे से करना पड़ेगा इनको, तब जनता में सही मैसेज जाएगा। और थोड़ा प्रशासन में सुधार की ज़रूरत है, प्रशासनिक स्तर पे। और ये जो भ्रष्टाचार है सरकारी जगहों में, उन सबों पे भी इनको लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये सारे मुद्दे हैं, वो सब पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक नहीं हो पाएगा, इसलिए पब्लिक को आगे आना होगा। नीतीश कुमार को कैसा देख रहे हैं? मुद्दों की बात करें तो ठीक है, अपने स्तर पे चल रहे हैं। बिहार को तो पहले की तुलना में थोड़ा आगे तो ले ही गए हैं, रोड बन गया है। थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पे इनको भी काम करने की ज़रूरत है। और सब देखिए क्या हो रहा है, अब सब लोग जान ही रहे हैं, रोज़गार भी दे ही रहे हैं और थोड़ा करने की ज़रूरत है इनको। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधुरेंद्र हुआ। तो मधुरेंद्र भैया, एक बात बताइए कि मुद्दों की पार्टी कौन सी लगती है आपको? देखिए, इस मुद्दों की पार्टी तो कोई नहीं है। कोई भी मुद्दा की पार्टी सिर्फ वही है जो आपको चुनाव में जाके बोलती है, यही मुद्दा है आपका, बस। उसके बाद कुछ नहीं। जहाँ तक सरकार की बात रही, सरकार से कोई भी पब्लिक आज तक खुश नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, अभी लोग ज़्यादा नाखुश इसलिए हैं क्योंकि जितनी ही बातें हुई है, या कोई भी सरकार रही हो, यो केजरीवाल की सरकार रही हो, मोदी की सरकार रही हो, काला धन पे बात हो, गरीबी पे बात हो, रोज़गार पे बात हो, बॉर्डर पे बात हो, बोलने में बड़ा आसान होता है, जाके सब जगह बोल देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा धरातल पे कोई भी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आप इंडिया में देख लीजिए, पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत सरकार का ही डेटा है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अभी है। हम नहीं डेटा दे रहे हैं, भारत सरकार ही खुद का डेटा दे रही है। तो जब सरकार ही खुद बोल रही है कि हमारे पास बेरोज़गारी है, तो इट मीन्स कि आपका इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, एजुकेशन में दिक्कत है। पॉलिसी सभी सरकार की अच्छी है, मुद्दा सभी सरकार का अच्छा है, लेकिन आपको स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है, या कहीं खुद का फ़ायदा सोचते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी से आप दल बना लेते हैं, किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप बीजेपी को देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने किया था जम्मू कश्मीर में। आप माननीय नीतीश जी को देख लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चल जाते हैं बीजेपी के साथ, फिर आ जाते हैं आरजेडी के साथ, फिर चले जाते हैं बीजेपी के साथ। तो पब्लिक वोटिंग किस चीज़ पे करती है? पार्टी पे करती है। जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप इस चीज़ को जान जाइए। आप देखिए, हम लोग कहते हैं मेक इन इंडिया, 40 साल पहले ITI था हमारे यहाँ, सारे के सारे ITI बंद हो गए।
आप कहते हैं बेरोज़गारी है, आप 2 महीने में आप बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। 2 महीने में आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपने क्या किया? किसान के लिए आपने क्या किया? हमारे गौ माता के लिए क्या किया? आपके पास 1.5 मिलियन काऊ है, आप दूध में नहा सकते हैं। आपने क्या किया? कोई भी सरकार हो, सरकार का पॉलिटिकल स्पाइन होना चाहिए, और दूसरा है कि पढ़े लिखे नेता को होना चाहिए। दे ऑल आर डिपेंड ऑन बड़ा बाबू। बड़ा बाबू मीन्स IAS ऑफिसर्स, और बड़ा बाबू जैसे घुमाते हैं वैसे नेता हमारे घूमते हैं। ये देश की दुर्भाग्य है। तो क्या लगता है आपको? आपने एजुकेशन की बात की, केजरीवाल शिक्षा व्यवस्था को कह रहे हैं दिल्ली में बहुत मजबूत की है। केजरीवाल जी का भी हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कैसे नेता है, क्या है। न्यूज़ में कुछ और दिखाया जाता है, धरातल पर कुछ और होता है। अब मीडिया का जहाँ तक आपको लोग का बात है, बोलना नहीं चाहिए। आप अभी के टाइम में देख लीजिए, आपका मणिपुर में है, आप लोग ने दिखाया, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा राहुल गांधी के विज़िट के बाद थोड़ा मीडिया एक्टिव हुआ है। जैसे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए कि मोदी सरकार के बारे में पहले ज़्यादा लिखते थे, लेकिन क्या हुआ, 28,000 करोड़ के टैक्स का एक स्कैम आया उनके पास। पिछले 20 साल का ऐड उन्होंने जो दिया था, उनका टैक्स नहीं दिया था। अब दे आर म्याऊं। अब बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया मोदी के बारे में बड़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा सरकार में भी दिक्कत है, मीडिया को भी नहीं डरना चाहिए। आप लोग भी अच्छे से काम कीजिए, फ्री होके काम कीजिए, सरकार से नहीं डरिए। हम लोग आम जनता है, उसका बात आप लोग धरातल पर जाकर रखिए, ताकि कुछ आप लोग भी फ़ायदा करें और ईमानदारी से काम कीजिए। बात करेंगे बिहार की भैया, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में कौन सी पार्टी इस समय मुद्दों पर बात कर रही है, क्या लगता है? कोई भी पार्टी नहीं है, जितनी भी पार्टी है सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना चाह रही है कि किस तरह से मेरा सरकार बन जाए। अगर जहाँ तक एथिक्स की बात करें, आप बिहार में कितनी पार्टियाँ हैं? मेजर RJD, जदयू, BJP, 3 मेजर पार्टियां हैं, ठीक है। ये लोग इतने हैं, अब ख़त्म तो टर्म थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो जाएगा, लेकिन इतनी ख़त्म पार्टियां हैं, ठीक है, कि इनको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वही जदयू के साथ बना लेते हैं। फिर अभी जदयू RJD को छोड़ के चला जाए तो BJP उनको पकड़ने के लिए रेडी है। तो इसमें क्या आप पब्लिक का फ़ायदा सोच पाइएगा? आप तो अपने आप बारे में सोच रहे हैं कि मेरी सरकार कैसे बने, 4 मंत्री कैसे मेरे बन जाए कि हमको फ़ायदा हो, पॉलिटिकली मजबूत कैसे हो। आज 4 सीट ला रहे हैं, 10 सीट लेके आएंगे अगले बार, मौका मिलेगा तो। बात करेंगे भैया युवाओं की। इस समय चिराग पासवान भी हैं, सामने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए काम करेंगे ये लोग अकेले आएंगे? देखिए, चुनाव में तो सारे बात करते हैं, चुनाव में जितने भी लोग हैं सारे बात कर ले, लेकिन तेजस्वी जी का एक अच्छा लगा हमको, जो मुद्दा था 10 लाख रोजगार का, ठीक है, कुछ हो चाहे नहीं हो, मुद्दा बहुत बढ़िया था। वो लोगों को इम्प्रेस किया धरातल पर कि नहीं, ये आदमी है जो कम से कम मुद्दों की बात किया है। रोजगार की बातें इसके पहले अगर इलेक्शन में देखा जाए कि रोजगार पे अगर इलेक्शन हुआ है तो कोई भी पार्टी रोजगार पर इलेक्शन नहीं किया। विकास पे होता है, ठीक है, देश का विकास पे होता है, काला धन पे होता है, गरीबी पे होता है, रोजगार पे कम से कम तेजस्वी को मानना पड़ेगा। अब धरातल पर क्या है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर आजकल नई पार्टी बनाए, जन स्वराज, कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं बिहार में परिवर्तन की, क्या देखते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को ठीक है, अभी थोड़ा समय लगेगा। वैसे काफ़ी लोग हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, कुछ बहुत लोग बाहर के भी हैं जो पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन ऐसा है कि सिस्टम से आप लड़ पाएंगे तो सिस्टम आपका वास्ट होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। ऐसे नहीं है बाहर से लोग आए हैं, लंदन से पढ़ के लोग आए हैं, PK भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या धरातल पर बहुत प्रॉब्लम है आने में। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है कि कुछ तो है। अब है कि अब उनको सरकार में आ गए। देखिए, अभी तो हम भी अच्छा बात कर लेंगे, सरकार में आने के बाद क्या हम अच्छे रह पाए, ये डिपेंड करता है। सरकार में आने के बाद लोग अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, सबकी पॉलिटिकल विल जो है ख़त्म हो जा रही है, मतलब राजनीति की इच्छा जो हो रही है ना, ख़त्म हो जा रही है। राजनीति की इच्छा का मतलब उसको मत समझिए, हम बात करें पॉलिटिकल स्पाइन की। आप ले लिए, इच्छा अपना ले लिया कि राजनीति हमको करना है, लेकिन पॉलिटिकल विल आपका किस चीज़ की तरफ होना चाहिए, डायरेक्शन जनता के कार्यों की तरफ। वो पॉलिटिकल विल मर जा रहा है लोगों का, चाहे कोई भी पार्टी हो पूरे इंडिया की,
सिर्फ और सिर्फ अपना चमका रहे। कोई एक ऐसा पार्टी बता दीजिए जो दल बदल इधर उधर अपना नहीं चमका रहा हूँ। एक्सेप्शनल केस हैं आपके उड़ीसा के नवीन पटनायक, जो मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको मतलब नहीं है। तो कुछ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब ही हैं, सारी पार्टियाँ खराब है, एक दो हो सकती है कि अच्छी पार्टियाँ जो अपना काम कर रही है। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार के लोग जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुद्दों के ऊपर बात कर रही है। हालांकि बिहार में बात की जाए तो 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ा था रोजगार के मुद्दे पे, और वो बिहार की राजनीति में पहली बार था। विकास के नाम पे सभी लड़ते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मुद्दे की बात की जाए तो उस पर कोई नहीं लड़ता है। सभी जो है झांसा देते हैं लोगों को, ये करेंगे वो करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोग जाग करके जाति धर्म को पीछे छोड़ करके सामने आएंगे और किस तरीके से मुद्दों के ऊपर बात होगी। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।